ਨੌ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਤਿਮਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ महत्ता है प्रोग्राम की, हर साल कराया जाता है, कितों कितों लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भाग ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾत करते हैं। सो नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम अताउल मुजीब है जी। मैं हमारी जमात अहमदिया की ऑक्सिलरी विंग है, अंसारुल्लाह उसको कहते हैं। एल्डर्स की ये विंग होती है जिसमें 40 साल से ऊपर के लोग होते हैं। उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। सो ये सालाना प्रोग्राम करवाते हो, कहाँ कहाँ से लोग जहाँ पे पहुँचते हैं और रहने का, खाने का, ठहरने का इंतजाम कैसे होता है और कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं? थैंक यू। हमारे यहाँ जैसा कि अभी शुरू में आपने बताया भी 3 दिन का प्रोग्राम होता है और ये 3 दिन के प्रोग्राम में हमारी 3 विंग्स है ऑक्सिलरी विंग्स अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की। एक एल्डर्स की विंग है, एक यूथ्स की विंग है और एक लेडीज की विंग है। तो तीनों विंग से अलग अलग यहाँ प्रोग्राम होते हैं। 3 दिन के प्रोग्राम होते हैं और इन प्रोग्रामों में तीनों विंग्स के जो लोग हैं पूरे इंडिया से यहाँ आते हैं, हर स्टेट से यहाँ आते हैं। वो केरला से ले लें आप, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, फिर यहाँ नॉर्थ की तरफ आए तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, सारे हर स्टेट से हमारे आप जानते हैं कि अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इंडिया की हर स्टेट में मौजूद है। तो हर स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं और इनका 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम होता है। और 3 दिन के इस प्रोग्राम में 2 किस्म के प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ। एक तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए मुख्तलिफ हम प्रोग्राम रखते हैं, उसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं और दोनों किस्म के प्रोग्रामों में मुख्तलिफ कंपटीशंस हम रखते हैं। और इन कंपटीशंस के में जो पोजीशंस हासिल करते हैं, तीनों विंग्स के इसी तरह के प्रोग्राम होते हैं। तो जो पोजीशंस हासिल करते हैं उनको प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद स्पेशल, फिर टीम इवेंट्स भी होते हैं और कुछ इंडिविजुअल इवेंट्स भी होते हैं स्पोर्ट्स में भी। और ये जो अपलिफ्टमेंट वाला मैंने आपको बताया एकेडमिक हमारे कंपटीशन है, दोनों में हर किस्म के प्रोग्राम होते हैं। और टीम इवेंट्स में भी हम प्राइजेस देते हैं और इंडिविजुअल इवेंट्स जो है उसमें भी प्राइजेस दिए जाते हैं। सो कितने लोग पहुंचते हैं? कहते हैं कि जब घर में कोई प्रोग्राम रखा हो तो लोग आते हैं, उनका ठहरने का टेंशन बहुत होती है। मुझे पता है कि जहाँ पे प्यार बहुत है, सलूक बहुत है, कादियान में बहुत सलूक है। जहाँ हिंदू हो, जहाँ मुस्लिम हो, जहाँ सिख, ईसाई, सारे रल मिल के प्रोग्राम मनाते हैं। टेंशन भी होती है, उसको कैसे अरेंज करना है, फिर कैसे उनको बिठाना है, रहने का, ठहरने का कैसे फिर इंतजाम होता है? जी, जैसे कि आप जानते हैं अहमदिया कम्युनिटी के यहाँ जितने भी लोग दूर दूर से, इंडिया से भी और इंडिया से बाहर से भी यहाँ हमारे गेस्ट आते हैं, उनके लिए यहाँ इंतजामात रखे गए हैं। जमाती हमारी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, उनमें एकोमोडेशन के जो है प्रावधान सारे मौजूद होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपके सवाल से मेरे जहन में ये बात आई कि हमारे अपनी कम्युनिटी के इंतजाम तो है ही, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई जो हमारे आसपास रहते हैं वो भी इस सिलसिले में बड़ा योगदान करते हैं हमारा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो घरों में रहते हैं, उनके रिलेटिव्स हैं यहाँ पर, और कुछ के रिलेटिव्स नहीं भी हैं, वो घरों में रहते हैं। हिंदू कम्युनिटी भी बड़ा सपोर्ट करती है, कुछ लोग उनके घरों में भी रहते हैं, उनके घरों में जाते हैं, वो भी उनको उनके साथ प्यार मोहब्बत जो है वो सालों का बना हुआ है। उन्होंने आना है तो उधर ही जाना है। हम अगर उनको कहें भी कि आपने जो हमारा इंतजाम है उसके तहत वहाँ है इंतजाम आपका, फलां बिल्डिंग में इंतजाम है आपका, वो कहते हैं नहीं जी हमारा फलां हिंदू भाई से प्यार है, हमने वहीं जाना, तो वहीं जाते हैं वो। तो हर तरफ से ये सपोर्ट जो है हमें हिंदू भाइयों से भी मिलता है। तो इस सपोर्ट की वजह से भी हमारा जो भी प्रोग्राम यहाँ कादियान में होता है, हर तरह का प्रोग्राम यहाँ सफल हो जाता है और कामयाब हो जाता है। तो फिर प्रोग्राम ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ जी। बहुत ये भी एक मतलब बहुत जबरदस्त चीज ये होती है। ये तीनों विंग्स के जो प्रोग्राम होते हैं, लेडीज भी, जेंट्स भी, बड़े भी, छोटे भी, तो ये प्रोग्राम होते हैं, उनमें इनामात दिए जाते हैं। तो इससे उनका जो उत्साह है, उनका जो जोश जज्बा है वो बहुत बढ़ जाता है और बड़ा सपोर्ट करते हैं। फिर वो ये जो प्राइजेस देते हैं उनको, इसकी वजह से उनके अंदर जो जज्बा है भाग लेने का स्पोर्ट्स में, और फिर हमारे एकेडमिक्स प्रोग्राम होते हैं उसमें भाग लेने का उनका जज्बा जो है
वो बहुत बढ़ता है और बहुत सपोर्ट मिलता है उनकी तरफ से। एक बात आपने ये भी कही थी कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कितने लोग आते हैं, तो इस बारे में मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर तकरीबन तीनों विंग्स के हजारों लोग आते हैं। एक मोटा अंदाजा मैं बताता हूँ आपको, कम से कम 2,500 से 3,000 लोग इंडिया के इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और इस बार ये पहली बार है कि इस मौके पर जलसा सालाना जो हमारा दिसंबर में होता है उसमें तो हर मुल्क के लोग आते ही हैं, लेकिन इस बार इस प्रोग्राम में भी हमारे इंडिया से बाहर के लोग यहाँ आए हुए हैं। हजारों लोग, हजारों तो नहीं कहूंगा, लेकिन सैकड़ों कहूंगा। सैकड़ों लोग जो है वो यहाँ आए हुए हैं, जिसमें लेडीज भी हैं, जिसमें जेंट्स भी हैं, जिसमें यूथ भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, सारे हैं, और वो भी इन प्रोग्राम से फायदा उठा रहे हैं। सो ये प्रोग्राम करते हैं, फिर भाग लेने से पहले फिर आपको मैसेज देते हैं कोई, या ऑनलाइन बुकिंग होती है भी भाग लेना है हमने आके, इंडिया से कोने कोने से लोग आते हैं, पहले मैसेज करते हैं या बुकिंग होती है, कैसे पता चलता है फिर? जी, हमारा जैसे कि मैंने बताया तीनों विंग्स का अपना एक सिस्टम है। हमारा अपने विंग्स से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ हमारा राब्ता है, हमारा कांटेक्ट होता है उनके साथ। उनको हम यहाँ कादियान से मैसेज देते हैं, सर्कुलर उनको भेजते हैं, उससे उनको पता होता है कि किस डेट को प्रोग्राम होना है, क्या क्या प्रोग्राम वहाँ होना है। तो पहले से उनको उनके नाम हम हासिल करते हैं, वो अपने नाम यहाँ भेज देते हैं, उनकी बुकिंग पहले से होती है, उनकी लिस्टें पहले से बनती हैं, किस स्पोर्ट्स इवेंट में, किस एकेडमिक इवेंट में किसने भाग लेना है, वो सारी लिस्ट हमारे पास पहले से मौजूद होती है। तो उसी मुताबिक फिर हम उसको प्रोग्राम को बनाते हैं और उसको तश्कील देते हैं। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੱਕੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਕਾਦੀਆਂ।